नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्चलाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण है? दोस्तों, सर्चलाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। आंसर आपका अवतल दर्पण होगा। इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग गाड़ी की हेडलाइट में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, सोलर सेल में किया जाता है। तो 3 प्रयोग मैंने अवतल दर्पण के आपको बता दिए हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है या अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो चालक में विभवांतर को बनाए रखने में सेल या बैटरी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आंसर आपका होगा सेल। तीसरा प्रश्न है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 27% होती है। आंसर आपका होगा 27%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय अम्ल H2CO3 कहलाता है। H2CO3 जलीय अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट का मूल कारण है जो क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर है। पुमंग नर जनन अंग है और जयांग मादा जनन अंग है। इसे भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो पायरूवेट का विघटन कोशिका द्रव्य में होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ग्लूकोज जब टूटता है तो वह किसमें विघटित होता है, टूटता है? तो कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना ग्लाइकोसिस भी कहलाता है। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटती है। और इसे अन्य नाम भी दिया गया है EMP पथ। ग्लाइकोसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स बीमारी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। आंसर आपका विटामिन डी होगा। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और यह वसा में घुलनशील भी होता है। इसके अतिरिक्त ADE भी वसा में घुलनशील है। यदि जल में घुलनशील की बात करें तो यहाँ पर C और B, विटामिन C और B जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, कौन सा ऊध्र्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊध्र्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऊध्र्वपातन को हम की परिभाषा समझ लेते हैं, क्या होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर द्रव में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर ये पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उसे हम ऊध्र्वपातन कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की जो विशेषता होती है ऐसे ही होती है, वो द्रव में ना आकर के सीधा वाष्प में बदलता है और यह ठंडा होने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। आठवां प्रश्न है आपका, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। मानव पाचन के 5 चरण हैं। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, हम भोजन खाते हैं, फिर पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, फिर अवशोषण शुरू होता है, फिर स्वांगीकरण प्रक्रिया होती है, अंत में मलत्याग प्रक्रिया होती है। इस तरह से पाचन की 5 अवस्थाएं हैं। नौवां प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह 1 कैलोरी की होती है। दोस्तों, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के होता है। 10वां प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस
निकलेगी? तो क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस कीटाणुनाशक होती है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह हरे, पीले और तीखी दम घुटने वाली गंध की गैस होती है। यह फूलों का रंग भी उड़ा देती है। 11वां प्रश्न है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पहले ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होती है। 1772 में कार्ल विल्हेम सीले द्वारा पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की गई थी। लेकिन इनका जो यह लेख है, इनका ये कार्य यह प्रकाशित हुआ था 1777 में। उसके पहले 1774 में जोसेफ प्रिस्टले द्वारा इस गैस को, ऑक्सीजन गैस को खोज लिया गया था और यह सबके लोगों की जानकारी में आ गया था। इसीलिए जो है लोग जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन गैस का जनक मानते हैं, ऑक्सीजन गैस के खोजकर्ता मानते हैं। तो आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो आप लगाइएगा कि इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन आपका जोसेफ प्रिस्टले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कागज को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कागज को रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला है H2O2। तो कागज की जो लुगदी है उसको रंगहीन करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं, फार्मूला H2O2। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, क्या या किसको कोशिका के शक्ति केंद्र या शक्ति गृह, पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्र कणिका। आंसर होगा आपका सूत्र कणिका। 15वां प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का को कौन सा उपकरण मापता है? तो गैस मिश्रण के आयतन को मापने का जो उपकरण है उसे हम यूडियोमीटर कहते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को विकसित किया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को डेनिस रिची ने 1972 में विकसित किया था। 17वां प्रश्न है आपका, यदि पृथ्वी का घूर्णन बढ़ जाता है तो शरीर के वजन में क्या परिवर्तन आता है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर शरीर का वजन घट जाएगा। आंसर होगा आपका शरीर का वजन घट जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस HSO4। इसे अमोनिया गैस तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है उसे अमोनिया गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से तैयार करते हैं और इसका प्रयोग नाइट्रोजन के रूप में किया जाता है। हीमोफीलिया किसका डर है? तो दोस्तों हीमोफीलिया रक्त भय का डर है। इसमें खून से जुड़ी मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरने के बारे में सोचकर डर लगता है। हीमोफोबिया, सॉरी दोस्तों, शायद मेरे मुंह से हीमोफीलिया निकल गया था। हीमोफोबिया रक्त भय होता है, रक्त से संबंधित जो मेडिकल प्रक्रियाएं हैं उसे सोच करके डर लगता है तो उसे ही हम हीमोफोबिया कहते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, नेल पॉलिश रिमूवर में किसका प्रयोग होता है? जो नेल पॉलिश है उसे हटाने के लिए हम लोग एसीटोन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज ये जो 20 प्रश्न मैंने इस वीडियो में लेकर आया था ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनको जो है एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। इसी तरह मैं लाता रहूँगा आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।